हेलो स्टूडेंट्स, आम लास्ट क्लास रे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेके पढ़ी जो कि आमर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो फॉर्मूलाटा कौन थिला F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। एटा थिला आमर न्यूटन रो फॉर्मूला। ठीक अच्छे, तो आज आम कौन पढ़ा, आम नुआ टॉपिक पढ़ा साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। माने ग्रेविटेशनल फोर्स रो कौन कौन फीचर्स अच्छी है ना। फर्स्ट पॉइंट रे होची कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड। दुईटा बॉडीज भितर ग्रेविटेशनल फोर्स जोटा अच्छी सेटा कौन अच्छी, दुईटा बॉडी रो इक्वल मैग्नीट्यूड थिबो है। इक्वल मैग्नीट्यूड माने दुई जनकर मास समान थिबो बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे थिबो। जेमति एटा गोटे बॉडी नै जा आ एटा गोटे बॉडी नै जा, दुई जनकर भीतर डिस्टेंस होची r हैला। मैग्नीट्यूड माने यार जते मास थिबो यार भी सेतिकी ही मास थिबो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यार मास दुई जनकर मास कोन थिबो समान थिबो हैला। ऑपोजिटली डायरेक्टेड माने कोन होए, ग्रेविटेशनल फोर्स रे कोन होए ए बॉडीटा बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करे एंड सेम फोर्स से बॉडी बी बॉडी ए को अट्रैक्ट करे। एटा बॉडी ए रो फोर्स, एटा बॉडी बी रो फोर्स। तो जदि हमें फोर्स को खाली देखिए एटी कौन होची F1 और F2 नियो, F1 रो डायरेक्शन इयाडे और F2 रो डायरेक्शन इयाडे। तो दुईटा जाक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन रो अछंती कि नहीं। तो एटा होची हमरो फर्स्ट पॉइंट साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स रो कौन हुए बॉडी रो मास ता समान था माने इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दिजनकर मास समान था एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड। माने ए देखो ए रो फोर्स डायरेक्शन एटा, बॉडी बी रो फोर्स डायरेक्शन एटा। जदि हम फोर्स को खाली नोचु फोर्स डायरेक्शन एटा कोन होची, दुईटा जाक ऑपोजिट होची माने एटा कोन होची राइट आड़ को जाउची, एटा लेफ्ट आड़ को जाउची, ऑपोजिटली डायरेक्टेड अछंती है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होची द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। से कोची कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल माने दुईटा बॉडीज भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स केबे भी डिपेंड करेनी कहा ऊपर। सपोज ए दुईटा बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स अछंती आ एठी आ गोटे बॉडीटा अछि हैला, एठी आ गोटे बॉडीटा अछि। तो ए बॉडी पई ए बॉडी रे ग्रेविटेशनल फोर्स रो किछि भी प्रभाव पड़िबोनी। ठीक अछि, ए दि जनकर भितर जो ग्रेविटेशनल फोर्सटा अछि ए बॉडी पई एठी ग्रेविटेशनल फोर्स रे किछि भी प्रभाव पड़िबोनी। कि दुटा बॉडी जेतेबेले भी ग्रेविटेशनल फोर्स अछंती तांको आखे पाखे कोनोसी भी बॉडी रहउछि कोनोसी भी ऑब्जेक्ट रहउछि तार प्रभाव पड़िबोनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होछि द ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the nature of the medium between the particle। gravitational force केबे भी दुईटा जाक पार्टिकल को मीडियम रे अछंती माने को माध्यम रे अछंती तार ऊपर प्रभाव पड़ेनी हैला। माने मीडियम रो प्रभाव केबे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर पड़ेनी। मीडियम माने कोन अछि पिले एठी कि माध्यम हैला। सपोज दुईटा जाक बॉडी स्पेस रे अछंती, ई सपोज दुईटा जाक बॉडी को वाटर रे रखि दोछ, सॉरी स्पेस तो मीडियम रे जीवनी। सपोज दुईटा जाक बॉडी को तुम वाटर रे रखि दोछ, कि सपोज दुईटा जाक बॉडी को तुम ऑयल भितर रखि दोछ, कि कौन से भी जते मीडियम तुम नौछ हैला, माध्यम गोटे नौछ, ए दुईटा बॉडी को से मीडियम रे रखि दोछ। तो ए दुईटा बॉडी भितर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अछि ता ऊपर मीडियम रो किछि भी प्रभाव पड़िबोनी हैला। नेक्स्ट होची द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द केस ऑफ स्मॉल बॉडी इज वेरी स्मॉल बट इन एप्रिशिएबल इन द केस ऑफ मैसिव बॉडी। से को कोची कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स माने ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यूटा स्मॉल बॉडीज लगी स्मॉल वैल्यू आसीबो बट मैसिव बॉडीज लगी माने मैसिव माने होची कोन कर जहार मास अधिक अछि तांको लगी ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यूटा अधिक आसीबो है। ग्रेविटेशनल फोर्स माने कोन हमर ए F हमें पढ़िथिलो न्यूटन्स लॉ रे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हैला। मु कौन कहती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस रे कौन हुए कि मास अधिक थिले फोर्स अधिक हबो, मास कम थिले फोर्स भी कम हबो हैला। तो सेही जिंसटा को सेठी लिखि जे साइलेंट फीचर्स रे कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द
केस ऑफ स्मॉल बॉडीज इज वेरी स्मॉल माने जार मास स्मॉल अच्छी से केस रे कहम ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यूटा स्मॉल हम बट एप्रिशिएबल इन द केस ऑफ मैसिव बॉडीज मैसिव माने कौन कहले जार मास अधिका अच्छी से केस रे कौन हुए ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यूटा अधिका आसे है ए फॉर्मूलाटा टिके मन पकई दो बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम माने मास अधिक है फोर्स अधिक मास कम है फोर्स कम है ये आम साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट आस डेरिवेशन कर डेरिवेशन कौन अच्छे कि डेरिवेशन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आमर केप्लर्स थर्ड लॉ आम कौन पढ़ी कि the square of time period is directly proportional to the cube of semi major axis माने हमर एटा थिला t square is directly proportional to r cube जदि हम मन पके केप्लर्स थर्ड लॉ कोन थिला t square is directly proportional to r cube तो हमको कोन करर अछि से क्वेश्चन देछि कि हमको फाइंड आउट करर अछि केप्लर्स थर्ड लॉ माने t square is directly proportional to r cube यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर ठीक अच्छे हमको एटा फाइंड आउट करार अच्छी एटा यूज करके है तो फाइंड आउट करा लेट अस एज्यूम दैट आम गोटे डायग्राम टे बनईदेव है आगुरी टे बुझा इजी हम यहाँ नहीं जाओ सन ये गोटे प्लानेट आमर मूव कर let us assume that earth revolves around the sun in circular orbit हमें जान जो अर्थ टा सन चारिआडे एलिप्टिकल ऑर्बिट रे मूव करे बट एठी हमें एज्यूम करछु सपोज हैला सपोज अर्थ कोन करछि सन चारिआडे बुलुछि कोथरे गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे मूव करछि हैला लेट आर बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट सन रु अर्थ जाए माने जो सर्कुलर ऑर्बिट रे रेडियस केते आर हैला and t and v be the time period and velocity t होची कोना टाइम पीरियड और v होची वेलोसिटी माने अर्थ केते वेलोसिटी रे सन चारिआडे बुलुची है आ t माने होची केते टाइम रे टाइम पीरियड माने केते टाइम लागुची ताको सन चारिआडे बुलिया बे वेलोसिटी t and v be the time period and velocity of the earth around the sun respectively है ना t equals to 2 pi r by v एटा केमते असला हमें वेलोसिटी रो फार्मूला कोन जानछु v is equals to d by t displacement by time ठीक अच्छे बट एठी अर्थ ए पॉइंट रो मूव कला आ आसिकी ना पुणी थरे ए पॉइंट रे पहुंचला माने अर्थ केते डिस्टेंस कला ए सर्कल रो सर्क्यूमफेरेंस जति कि माने सर्क्यूमफेरेंस जति कि सेति कि डिस्टेंस कवर कला ए अर्थ टा है सेति कि होचे तार डिस्प्लेसमेंट तो सर्कल रो सर्क्यूमफेरेंस रो वैल्यू कोन 2 pi r अर्थ ए पॉइंट टू स्टार्ट कला आउ पुन थरे आसके ना ए पॉइंट टू मूव कला माने किते डिस्प्लेसमेंट कला ए टोटल सर्कल रो सर्क्यूमफेरेंस जति सेति डिस्प्लेसमेंट करला तो हमर सर्कल रो सर्क्यूमफेरेंस रो फार्मूला कोन 2 pi r किते टाइम रे t टाइम रे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r by t तो t इज इक्वल टू केते हेबो 2 pi r by v तो से जिनसटा को आम लिखी टाइम केते नौची मूव करने पे t इज इक्वल्स टू 2 pi r by v आम कौन कर इक्वेशन टाक बोथ साइड रे स्क्वायरिंग कर दउछु माने ए साइड रे भी स्क्वायरिंग करछु ए साइड रे भी स्क्वायरिंग करछु हैला तो कौन होची t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर by v स्क्वायर स्क्वायर कर देलु दुटा साइड हैला एटा को दिया तुम इक्वेशन 1 नेक्स्ट कौन करो ए साइड रे कौन करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने ऊपरे आ तळे गोटे गोटे r टे मल्टीप्लाई करो है जब मल्टीप्लाई कर तले आमको कौन मिले टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर थिला गोटे मल्टीप्लाई कले कौन हो आर क्यूब ये वी स्क्वायर थिला आर मल्टीप्लाई कले आर हो गला इफ m कैपिटल M and स्मॉल m इज द मास ऑफ द सन एंड मास ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली कैपिटल M होची कौन सन रो मास को आम रिप्रेजेंट करछु स्मॉल m होची कौन अर्थ रो मास को आम रिप्रेजेंट करछु हैला ताहले हमको कौन मिलिबो ताहले हमको कौन मिलिबो फार्मूलाटा एटी लिखि दवा f इज इक्वल्स टू g m स्मॉल m बाय
आर स्क्वायर कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा आम जानूँ अर्थ जब मोशन अच्छे मैंने कौन कि भर कौन काइनेटिक एनर्जी अच्छी है आर जब मोशन अच्छी काइनेटिक एनर्जी अच्छी आउ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है तो ये हूँ आमर एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ये आम कौन देखिलु कि ये एफ इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाय आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू एतिकी एंड एफ इज इक्वल टू एतिकी तो आम कौन लिखिपर कि एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर है यहाँ आम लिखिपर तो ये आर आर गोटे गोटे कैनसल आउट है एम एम गोटे गोटे कैनसल आउट है आम पाखे आते रहा ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर ये आर टाक कौन कर ये मल्टीप्लाई कर दियो है तो कहला वी स्क्वायर इंटू आर बाय जी एम वी स्क्वायर आर इक्वल्स टू जी एम यहाँ को दी इक्वेशन 2 एवं इक्वेशन 2 को कौन कर इक्वेशन 1 रे यूज कर इक्वेशन 1 माने आमर एठी यूज कर है माने एठी जो वी स्क्वायर अच्छी ना वी स्क्वायर जगह यूज कर वी स्क्वायर जगह यूज कर इक्वेशन टा तो ये देखो ये जो वी स्क्वायर आर नहीं ये वी स्क्वायर आर वैल्यू आमर ये केते अच्छी वी स्क्वायर आर जी एम सांगे सामान तो आम कौन करवा से इक्वेशन रे यूज करवा ताहले आम पाखे केते ही जीवो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम कहीं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम लिखी तो वी स्क्वायर जगह आम जी एम लिखिदेलु है एबे कौन कर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब माने टोटल एतिकी टर्म को आम कांस्टेंट नहीं गलो 4 गोटे कांस्टेंट पाई गोटे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गोटे कांस्टेंट आउ सन रो मास टा भी गोटे कौन कांस्टेंट वैल्यू तो एतिकी को आम कांस्टेंट नहीं गलो आउ ए टोटल को आम कोथि रिप्रेजेंट कलो के रे रिप्रेजेंट कलो तो एतिकी टोटल लिखिया जगह आम ओनली के लिखलु तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब फिर के इज इक्वल टू केते 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम जोटा कि कौन आम कांस्टेंट वैल्यू तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कौन के आर क्यूब तो ये कौन होगा के आउ इक्वल टू चिन्ह उठे देले कौन हुए आम प्रोपोर्शनालिटी सिंबल टा बसईदेलु तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आउ यहाँ आमर कहार फॉर्मूला केप्लर्स थर्ड लॉ रो फॉर्मूला तो देखो ये आम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके कौन कलु केप्लर्स थर्ड लॉ को डिराइव कलु ओके ये आज डेरिवेशन।